Good afternoon, friends. Myself Jansar Kishore from Navkar Institute. Today, I will teach in Standard 8 the supplementary book. The name of the book, It So Happen. In last video, I have completed part 2. Okay, so in page number 13, part 2 is completed. Now let's go ahead. The part 2, the chapter name Children at Work. This is the second chapter of It So Happen. So part 3, let's start. Jaya and Velu walked along the roads for half an hour. जया और जो वेलू थे वो दोनों ये रोड पर चलते रहे हाफ एन आवर यानी आधे घंटे तक, अनटिल दे केम टू अ ब्रिज अक्रॉस डर्टी टिकल ऑफ वाटर. वो वहाँ तक चलते रहे, एक ब्रिज था, वहाँ पर डर्टी टिकल्स ऑफ वाटर, वहाँ बहुत ही गंदगी थी, पानी कहीं भरा हुआ था. वी आर इन ट्रिप्लिकैन नाउ. लड़की ने बताया कि हम अभी पर ट्रिप्लिकैन, ये इज द नेम ऑफ द प्लेस, हम ट्रिप्लिकैन पर है अभी. सी दैट्स बेकिंगहाम कैनल. सेठ जया ने कहा कि ये देखो बेकिंगहाम कैनल है. ओके, तो यहाँ पर जया और वेलू दोनों चलते रहते रोड पर, आधे घंटे तक चलते रहे. तब एक ब्रिज था, ओके, वहाँ पर नीचे डर्टी वाटर था. तो ये जो जया है वो बताती है कि हम अभी ट्रिप्लिकैन पर है, और ये जो कैनाल है उसका नाम है बेकिंगहाम कैनाल है. भी जया ने वेलू को बताया. वेलू स्टेड, वेलू उसको देखता रहा. स्टेड यानी उसके सामने देखते रहना. तो वेलू स्टेड. दिस वॉज अ कैनल, ये कैनल है. नियर सम पडल्स ऑफ वाटर वॉज रो ऑफ स्ट्रेंजेस्ट. ओके, तो दिस वॉज अ कैनल, जैसे पहले पूछा वेलू ने कि क्या ये कैनल है. फिर कहा नियर some puddles of water was a row of strange huts he had ever seen. ये जो पानी कहाँ भरा हुआ था उसके पास में कुछ स्ट्रेंज हट्स यानी झुपड़ियाँ बनी हुई थी जो पहले उसने कभी देखी नहीं थी. तो झुपड़ी को देखता है और कहता है कि दे वेर बिल्ड आउट ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स. ये जो झुपड़ियाँ थी वो सब चीज़ से बनी हुई थी, यानी कोई एक पर्टिकुलर एक चीज़ से नहीं. जैसे कि मेटल शीट से बनी हुई थी, टायर्स से बनी हुई, ब्रिक्स ईट से बनी हुई, वुड यानी लकड़ी से बनी हुई, एंड प्लास्टिक से बनी हुई. यानी ये जो चीज़ थी, ये जो छोटी छोटी जो झोपड़ियाँ थी वो हर एक कचरे में से बनी हुई थी. किसी की मेटल शीट वेस्ट है, किसी का टायर पड़ा है, किसी की ब्रिक पड़ी है, वुड है, प्लास्टिक है. तो जिसको जो मिला वो क्या करता है, कलेक्ट करता है और उसी से अपना एक घर यानी छोटी झोपड़ी क्या करता था, बनाता था. They stood crookedly and looked as if they would fall any moment. और वो जो घर थे वो एकदम ऐसे खड़े थे कि जैसे कभी भी वो नीचे गिर सकते हैं. यानी इन वो पक्के नहीं थे. वो जैसे टायर के ऊपर टायर, या फिर कोई मेटल सीट मिली, कोई ब्रिक मिली तो ब्रिक के ऊपर ब्रिक रख दी, लकड़ी मिली तो लकड़ी ऊपर लकड़ी, प्लास्टिक मिला, यानी सर उन्होंने जैसे तैसे वो झुपड़ी बनाई थी. वो झुपड़ियाँ ऐसी थी कि कभी भी वो नीचे गिर सकती थी. ओके, तो ये पैराग्राफ में पढ़ा कि वेलू वो कैनाल के पास में जो पानी भरा था उसके आसपास कुछ झुपड़ियाँ बनी थी जो उसने कभी देखी नहीं थी. उसको देखता है, उसने देखा कि ये जो झुपड़ियाँ थी वो अलग अलग थिंग्स से बनी, कोई मेटल शीट से, टायर से, ब्रिक से, वुड से, प्लास्टिक से बनी थी. और वो इस तरह से खड़ी थी, क्रुक्ड इन अ लुक्ड, यानी दीवार जो झुपड़ियाँ थी इस तरह से खड़ी थी कि कभी भी वो नीचे गिर सकती है. यानी जोर से अगर हवा आई तो भी वो नीचे गिर जाएगी. इज दिस वेर यू लिव,
दिस हाउसेस आर स्ट्रेंज सेड वेलू। वेलू ने कहा कि ये वो जगह है जहाँ पर आप रहते हो, यानी जया को पूछता है कि ये जो घर से वो सब स्ट्रेंज है, यानी सब अलग है। इन अवर विलेज, हमारे गांव में, द हाउस आर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स। हमारे जो गांव है वहाँ पर जो घर है वो सब मड और पाम लीफ, यानी जो ट्री है पाम लीफ उससे बनाते हैं घर। जया वेंट अराउंड वन ऑफ द हट्स। जया एक झुपड़ी में अंदर गई एंड डम्प्ड हर सेक आउटसाइड, और अपना जो कचरा था सेक, जो कचरा जो भरा था थैले में सेक, उसको आउटसाइड रख दिया। देन सी पिक्ड अप एन एम्प्टी वन, और उसके बाद उसने एक एम्प्टी यानी खाली जो थैला था वो उसने उठा लिया, यानी जो भरा हुआ थैला था वो घर के बाहर रख दिया और एक जो खाली थैला था उसने क्या किया, उठा लिया। ओके फ्रेंड्स, तो ये दो पैराग्राफ हमने क्या पढ़ा कि वो वैल्यू उसको पूछता है ये छोटी छोटी झोपड़ियाँ देखकर कि क्या ये जगह है जहाँ पर आप रहते हो, ये जो हाउसेस है वो बहुत ही स्ट्रेंज है। हमारे जो गांव है वहाँ तो जो घर है वो मड और पाम लीव से बने हुए हैं। जया एक हट में यानी एक झोपड़ी में जाती है और अपना कचरा जो था उसको क्या किया, जो भरा हुआ था उसको घर के बाहर आउटसाइड बाहर रख दिया और एक एम्प्टी थैला वो क्या करके उठा कर आई और फिर कहा लेट्स गो, चलो चलते हैं। सी टर्न्स टू वेलू एंड गेव हिम अ सोप। ओके, उसने कहा टर्न टू वेलू यानी वेलू की तरफ घूमी, उसको जैसे इशारा किया कि चलो एटलीस्ट हेल्प मी नाउ, अभी आप मुझे क्या करो, हेल्प करो। हियर वियर दिस एंड सम विथ मी। ओके, हेल्प मी, आप मुझे हेल्प करो। हियर यहाँ पर, वियर दिस ये पहन लो, एंड कम विथ मी और मेरे साथ चलो। इन शॉर्ट वो उसके लिए कुछ निकाल के लाई थी। क्या लेकर आई थी तो आगे दिया है, सी थ्रू हिम अ पेयर ऑफ ओल्ड शूज विदाउट लेसेस एंड पुश्ड अ सेक एंड स्टिक इनटू हिज हैंड्स। तो वो अपने हाथ में एक ओल्ड शूज़ लेकर आई थी जिसमें लेसेस भी नहीं थी। ओके, तो पुश्ड अ सेक एंड स्टिक इनटू हिज हैंड, उसके हाथ में उसने क्या रखा, वो जो सेक था एक एक्स्ट्रा जो उसने एम्प्टी लिया था और एक स्टिक लकड़ी थी वो उसके हाथ में थी। वेलू वॉज कन्फ्यूज, वेलू ये देखकर कन्फ्यूज हो गया। वॉट वर्क डीड सी वॉन्ट हिम टू डू विद दिस थिंग्स। तो उसने सोचा कि ये जो लड़की वो मेरे से क्या काम करवाना चाहती है। क्यों, क्योंकि उसने क्या दिया, उसको पहले शूज दिया और उसके हाथ में एक थैला एक लकड़ी दे दी। द ओनली वर्क ही हैड एवर डन वॉज ऑन द ओनली वर्क ही हैड एवर डन, ऐसा काम कि शायद आपने पहले नहीं किया होगा, वॉज ऑन द लैंड ऑनर्स फार्म वीडिंग एंड टेकिंग काउज आउट टू ग्रेस। ओके, तो उसने अभी तक ये जो वैल्यू था उसने अभी तक क्या काम किया था, तो कोई लैंड ओनर था उसके फार्म में वीडिंग, वीडिंग यानी जो नकामा कचरा होता है फार्म में उसको निकालना, और टेकिंग काउज आउट ऑफ ग्रेस, और गायों को क्या करना है, ग्रेजिंग के लिए ले जाना है। यानी उसने अभी तक यही काम किया था। उसने आज के पहले ऐसा कोई काम जो अभी ये जया कर रही थी ऐसा उसने कभी काम कोई किया नहीं था। आर देर एनी फार्म्स इन द सिटी, ही आस्क्ड जया, उससे पूछा कि भाई ये जो सिटी है उसमें कोई फार्म है, कोई खेत है। ओके, तो ये जो पैराग्राफ्स में पढ़ा हमने कि वो जो जया थी उसने एक शूज़ निकाल के दिए और उसकी तरफ फेंकते हुए कहा कि इसको पहन लो और चल मेरे साथ। उसके हाथ में एक स्टिक और एक सैक दी। तो जो वेलू था वो कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। ओके, ये मुझसे कौन सा काम करवाएगी, क्योंकि वो तो कौन सा काम जानता था, कोई फार्म में कोई लैंड लॉर्ड ओनर होता था उसके फार्म में उसने अभी तक वीडिंग और उसकी जो काऊ होती थी उसको ग्रेजिंग के लिए वो ले जाता था, यानी दूसरा कोई काम जानता नहीं था। वो पूछता है जया को कि ये जो सिटी है उसमें कोई फार्म है। सी लाफ्ड एंड थम्प्ड हर स्टिक ऑन द ग्राउंड, वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और अपनी जो स्टिक थी लकड़ी वो नीचे ग्राउंड पर पछाड़ने लगी। फार्म्स, उसने कहा फार्म्स, देर आर नो फार्मर्स हियर, यहाँ पर कोई फार्मर्स नहीं है। वी आर रेक पिकर्स, हम सब यहाँ पर कौन है, रेक पिकर्स है। रेक पिकर्स का मीनिंग होता है कचरा इकट्ठा करने वाले। ओके,
तो ये जो जया है वो ज़ोर ज़ोर से जब उसने पूछा कि वेलू ने कि ये सिटी में कोई फार्म है, तब ये जया ज़ोर ज़ोर से हंसती और कहती है कि अपनी जो लकड़ी वो नीचे ग्राउंड पर उसको क्या करती है, थम, ओके, यानी टकराती और ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहती है, फार्म्स, देर आर नो फार्मर्स हियर, यहाँ पर कोई फार्मर्स नहीं है, वी आर रेक पिकर्स, हम सब तो कौन है, रेक पिकर्स है। रेक पिकर्स यानी ये जो वर्ड था दैट इज़ ऑल्सो न्यू फॉर दैट बॉय बिकॉज ही नेवर हर्ड दिस वर्ड्स इन हिज लाइफ, उसने अपनी लाइफ में कभी ये वर्ड सुना नहीं था। तो बोलते हैं कि रेक पिकर्स सी माई सेक फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड, उसने कहा देखो मेरा ये सेक यानी थैला, फुल ऑफ थिंग्स, ये पूरे चीज़ों से भरा हुआ है, आई कलेक्टेड, वो चीज़ मैंने कलेक्ट की है, ओके, जो चीज़ मैंने कलेक्ट की उसने क्या किया, तो वो सब चीज़ थैले में डालता था। बोले कि ये जो मेरा सेक देखो ये पूरा भरा हुआ है, जो चीज़ मैंने कलेक्ट की है। कलेक्टेड फ्रॉम वेयर, आस्क्ड वेलू, वेलू ने कहा कलेक्टेड, हमने कलेक्ट किया, कहाँ से किया, तो फ्रॉम रबिश बिन, वेयर एल्स, कचरे में से, और कहाँ से, यानी उसने बोला कि भाई मैंने ये सब चीज़ कचरे में से इकट्ठा किया, और कहाँ से करूँगी, तो यू कलेक्टेड रबिश, आपने तो कचरा इकट्ठा किया। वेलू हैड नेवर हर्ड ऑफ सच अ थिंग ए ब्लॉक हेड, तो वेलू ने कभी भी ये चीज़ सुनी नहीं थी, यानी ये जो रेक पिकर क्या करते, कचरा में से जो चीज़ यूज़फुल होती है वो उठा लेते हैं, जैसे यहाँ पर बोला है कि भी प्लास्टिक बोतल से, पेपर से, वो सब भी उठाते थे। तो उसने तो आज तक उसने तो लग रहा था कि ये कचरा उठा रही है, ओके, उसको पता नहीं था कि ये कचरे का भी कोई वैल्यू होती है। तो वैल्यू ने कभी भी इसके बारे में कभी सुना नहीं होता है, ओके, इट्स नॉट एनी रबिश, ओनली पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, सच थिंग्स, तो उसने कहा कि ये कोई कचरा नहीं है, उसने जो कलेक्ट किया है वो क्या क्या चीज़ है, पेपर है, प्लास्टिक है, ग्लास है, ऐसी ऐसी चीज़ें। वी सेल इट टू जाम बाजार जग्गू, और उसने बताया कि हम ये जो चीज़ है वो क्या करते हैं, जाम बाजार, ओके, ये कोई मार्केट का नाम है और वहाँ पर जग्गू, जग्गू नाम का कोई इंसान है, तो बोलते हैं हम ये जाम बाजार में जग्गू को क्या करते हैं, ये सब चीज़ सेल्स यानी बेच देते हैं, ठीक है। यानी ये जो जग्गू था वो क्या करता था, ये सो रेक पिकर से वो जो पूरा दिन जो चीज़ कलेक्ट करके आते थे, वो कलेक्ट की हुई चीज़ें ये जग्गू क्या करता था, परचेज़ करता था, उसको कुछ पैसे देता था, और वो ज़्यादा इकट्ठे हो जाए वो किसी को क्या करता था, बेच देता था, ठीक। तो यहाँ पर पैराग्राफ में पढ़ा कि भाई उसने, वेलू ने कहा कि भाई आप ये क्या कर रहे हो, तो उसने बोला कि हम जो कचरा इकट्ठा करते हैं, ओके, ये वेलू की दृष्टि से क्या था, ये कचरा था, लेकिन वो बोलते नहीं कचरा नहीं है, ये इसमें पेपर है, प्लास्टिक है, ग्लास है, ऐसी चीज़ें हैं, और हम क्या करते हैं, जाम बाज़ार में जग्गू को उसको बेच देते हैं, ओके। तो वेलू वॉज पजल, वेलू अभी भी सरप्राइज था, कन्फ्यूज़न था। ही हैड हर्ड ऑफ पीपल थ्रोइंग अवे रबिश, उसने अभी तक ये सुना था कि लोग क्या करते हैं, कचरा फेंक देते हैं, उसने अभी तक ये सुना था कि लोग कचरा क्या करते हैं, फेंकते हैं। बट वाई वुड एनी वन वॉन्ट टू बाय रबिश, उसको ये पता नहीं चल रहा था कि कोई कचरा क्यों खरीदेगा, क्योंकि ये जो जया थी वो क्या उठाती थी, कचरा उठाती थी, तो उसको ये पता था कि लोग कचरा क्या करते हैं, फेंक देते। लेकिन वेलू को ये पता नहीं था कि कोई कचरा भी खरीदने वाला है, यानी कचरा भी कोई खरीदता है, ओके, ये उसको पता नहीं था। तो वो पूछता है कि भाई कोई इंसान कचरा क्यों खरीदेगा, ओके, वो जाम बाज़ार जग्गू, तो बोले वो जाम बाज़ार में जग्गू है वो, वाई इज़ ही बाइंग ऑल दिस, तो ये वेलू पूछता है कि ये सब वो क्यों खरीदता है, ये जो कचरा है लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं, वो कचरा वो क्यों खरीदता है, ठीक है, यानी उसके लिए तो क्या था कि ये कचरा यानी कचरा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन ये जो जया थी उसने कहा कि हम ये कचरा क्या करते, इकट्ठा करते, और इसको क्या करते, ये जाम बाज़ार है वहाँ पर जग्गू नाम का है कि वहाँ पर इसको बेच देते हैं। तो ये जो वैल्यू था वो कहते भाई वो कचरा क्यों खरीदता है, ठीक है। तो उसने आंसर दिया, यू थिंक ही बाइस इट फॉर शो, आप क्या सोचते हो कि वो ये कचरा शो के लिए खरीदता है, ठीक है।
ही सेल्स इट टू अ फैक्ट्री। ये जो कचरा हमसे खरीदता है वो किसको बेचता है? वो फैक्ट्री में बेचता है। कम ऑन, चलो मेरे साथ। आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू। मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं वेस्ट कर सकूँ लाइक यानी आपकी तरह, यानी आपकी तरह मैं टाइम वेस्ट कर सकूँ, ऐसा मेरे पास टाइम नहीं है। आप मेरे साथ चलो। वेलू डिड नॉट मूव। वेलू वहाँ से हिला नहीं। ही हैडंट रन अवे एंड कम टू दिस न्यू प्लेस। ओके, ही हैडंट रन अवे, वो वहाँ से भागा नहीं। एंड कम टू दिस न्यू प्लेस टू डिग थ्रू गार्बेज बिन्स। ओके, तो उसके पीछे भागा नहीं, लेकिन एंड कम टू दिस न्यू प्लेस, जो दूसरी जगह जा गया जहाँ पर बहुत ही बड़ा क्या था? गार्बेज बिन्स, कचरे का ढगला था। जया पॉक्ड एट हिम। जया ने उसको कहा विथ हिज स्टिक, अपनी लकड़ी से, लुक हियर, सी साउटेड, देखो यहाँ पर। उसने चिल्ला के हुए कहा, इफ़ समवन गेट्स देयर बिफोर अस वी डोंट गेट एनीथिंग। वो यानी किसी ने कोई कचरा कहीं फेंका होगा तो उसको देखकर जया वो उसको कहती है, भाई जल्दी चलो, अगर हमारे पहले कोई और चला जाएगा तो हमें कुछ भी मिलेगा नहीं। इन शॉर्ट, अगर दूसरा कोई रेक पिकर चला गया तो जो कचरे में जो जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है जिसको हम बेच सकते हैं वो चीज़ अगर उन्होंने उठा ली तो फिर हम बाद में जाएंगे तो वो सब चीज़ें नहीं होगी, यानी हमें कुछ मिलेगा नहीं। ओके, तो उसने कहा लुक हियर सी शाउटेड, इफ़ समवन गेट्स देयर बिफोर अस, हमारे पहले वहाँ पर कोई और पहुँच गया, वी डोंट गेट एनीथिंग, तो हमें कुछ मिलेगा नहीं। डोंट जस्ट स्टैंड देयर, आप इस तरह से खड़े न रहो। पोजिंग बिग हीरो, आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू। ओके, आप बिग हीरो हो, मैं आपको ट्राई कर रही हूँ हेल्प करने का। वो फिल्ड योर स्टमक टुडे, जिसने आज आपका पेट क्या करवा भरवाया, यानी आपको खाना खिलाया। जिसने आज आपको क्या किया? खाना खिलाया। वो मैं बोल रही हूँ कि आप बड़े हीरो हो, लेकिन अभी क्या करो? खड़े नहीं रहो, आप मेरे साथ चलो। इन शॉर्ट, वो उसको ये जो रेक पिकिंग का काम था उसमें वो अपने साथ में लेना चाहती थी, यानी उसको पता था कि उसके पास दूसरा कोई काम नहीं है। अगर वो काम नहीं है तो वो कुछ खाना खा सकता नहीं था। अगर ये उसके साथ जाएगा तो उसको कुछ ना कुछ क्या मिलेगा? खाना मिलेगा। ओके, तो इसलिए वो जो जया थी वो उसको अपने साथ में लेना चाहती थी। ओके, आगे। वेलू स्क्रैच्ड हिज हेड एंड साइड। वेलू ने जैसे एकदम उदास होकर अपने आप को कहा, आई विल डू इट फॉर नाउ, मैं अभी तो ये कर लूँगा। ही थॉट अनटिल आई फाइंड अ बेटर जॉब। क्या बोला कि भाई अभी तो मैं ये कर लूँगा, यानी इन शॉर्ट जब ये जया थी उसको कह रही कि आप भी क्या करो, इस तरह से एक थैला लो और आप भी कचरा इकट्ठा करना क्या करो, स्टार्ट करो। तो वो सोचता है कि भाई अभी तो मैं कर लूँगा, क्यों? क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई काम नहीं है। जब तक कोई अच्छा काम नहीं मिल जाता तब तक उसको भी यही काम करना पड़ेगा, ये ऐसा सोच लेता है। तो ये जो पैराग्राफ है उसमें हमने पढ़ा कि जब उसने जया को कहा कि भाई ये जो जग्गू है वो कचरा क्यों खरीदता है, तो कहती है कि भाई ये शो के लिए नहीं खरीदता, वो फैक्ट्री में उसको क्या करता है? बेच देता है। चलो अभी हमें वो कचरा ढूंढना है। ओके, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। और फिर वो जाते हैं, तभी उसने देखा कि रास्ते में एक न्यू जगह पर एक गार्बेज बिन था। जया उसको पॉइंट आउट करके बोलते ये जल्दी चलो। ओके, अगर हमारे पहले कोई वहाँ दूसरा पहुँच जाएगा तो हमें कुछ भी मिलेगा नहीं। और आप बिग हीरो हो, लेकिन आप मुझे हेल्प करो, मैंने आपको हेल्प की थी आपको खाने में। ओके, और वेलू ये देखता है और वो दुखी होकर कहता है कि भाई मुझे अभी ये करना पड़ेगा, जब तक मेरे पास कोई अच्छी जॉब या अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी, अच्छा कोई काम नहीं मिलता, तब तक मुझे यही करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो लेसन है यहाँ पर क्या होता है? कंप्लीट होता है। तो ये जो लेसन हमने पढ़ा कि ये जो एक लड़की थी जया, उसने एक वेलू नाम के एक छोटे लड़के को जो अपने घर से भाग कर आया था उसको क्या करती है? हेल्प करती है। उसको पहले तो उसने खाना खिलाया, उसके बाद वो उसको अपने घर पर लेकर जाती है और वो जो काम करती थी उसके बारे में उसको बताया कि भाई हम क्या करते हैं? रेक पिकिंग का काम करते हैं। ये रेक पिकिंग का इकट्ठा कचरा करने के बाद वो एक जाम
बाज़ार था, वहाँ पर जग्गू नाम का कोई इंसान है, उसको क्या करते थे, वो बेच देते थे। जब ये पूछता है कि भाई ये कचरा वो क्यों खरीदता है, तो बोलता है वो कोई शो के लिए नहीं खरीदता, लेकिन वो कचरा कोई फैक्ट्री में क्या करता है, बेच देता है और उससे इंश्योर वो कमाता है। तो ये जो कचरा है वो कचरा नहीं है, लेकिन कचरे में से जो अच्छी चीज़ है उसका भी क्या होता है, कुछ वैल्यू मिलता है, कुछ पैसे मिलते हैं, ये उसको पता नहीं था। ओके फ्रेंड्स, तो अभी ये जो लेसन कंप्लीट हुआ, अभी हम उसके थोड़े क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वेलू स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म बट ही फेल्ट एज इफ ही वॉज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन, वाई। तो वेलू अभी प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, लेकिन वो ऐसा फील कर रहा है कि अभी भी वो चालू ट्रेन में है, तो ऐसा क्यों। तो वेलू हैड रन अवे फ्रॉम होम, रेनू अपने घर से भाग कर आया था। बीइंग अ स्मॉल बॉय ही वॉज नेचुरली टायर्ड, वो एक छोटा बच्चा था और वो थक गया था। हंग्री एंड अफ्रेड ऑफ अ टिकट एग्जामिनर, तो वो भूखा था और दूसरा टिकट एग्जामिनर से वजह वो डर रहा था। ही ले डाउन नियर द कंपार्टमेंट डोर, वो नीचे यानी कंपार्टमेंट का जो डोर था वहाँ पर ले डाउन यानी सो गया था। ही कुड नॉट गेट ओवर द फीलिंग दैट हिज ट्रेन जर्नी वॉज ओवर, वो अभी तक ऐसा फील नहीं करता था कि उसकी जिससे ट्रेन की जर्नी क्या हो गई है, ओवर हो गई है। इन शॉर्ट अभी भी ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी क्या कर रहा है, ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेड हिम फील मिजरेबल, कौन सी चीज़ थी जो उसको दुखी कर रही थी। तो वेलू वॉज अलोन, वेलू अकेला था। टायर्ड एंड हंग्री, वो थका हुआ था और भूखा था। ही डिडंट हैव अ टिकट ऑल्सो, उसके पास टिकट भी नहीं थी। सो ही फेल्ट मिजरेबल, इसीलिए वो क्या था, दुखी था। नेक्स्ट, वेलू ट्रैवल विदाउट अ टिकट, वाई। वेलू बिना टिकट ट्रैवल कर रहा था, क्यों। तो वेलू ट्रैवल विदाउट टिकट बिकॉज ही हैड नो मनी, तो वेलू विदाउट टिकट ट्रैवल कर रहा था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। हाउ डिड ही एस्केप द टिकट कलेक्टर्स अटेंशन, तो टिकट कलेक्टर के ध्यान से वो कैसे बच गया। तो ही एस्केप्ड द टिकट्स कलेक्टर्स नोटिस बिकॉज ही द टिकट्स कलेक्टर डिड नॉट कम टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट, क्योंकि ये जो टिकट चेकर था वो अनरिजर्व कंपार्टमेंट में वो आया नहीं था। नेक्स्ट, वाई हैड वेलू रन अवे फ्रॉम होम, वो घर से क्यों भागा था। तो वेलू हैड रन अवे फ्रॉम होम बिकॉज ऑफ द मिसडीड ऑफ हिज फादर, तो वो घर से इसलिए भागा था कि उसके फादर उसके साथ अच्छी तरह से बिहेव नहीं करते थे। हु यूज्ड टू स्नैच ऑल द मनी फ्रॉम हिम एंड हिज सिस्टर, उसके फादर थे वो वेलू और उसकी जो सिस्टर थी उनसे सब पैसे क्या करते थे, स्नैच यानी छीन लेते थे। ही ऑल्सो बीट द चिल्ड्रन, वो दूसरा क्या करते थे, बच्चों को मारते भी थे। एंड उसके फादर उसको बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करते थे कि जिसकी वजह से ये वेलू अपने फादर को छोड़कर आ गया था। नेक्स्ट, वाई डिड ही डिसाइड टू फॉलो द स्ट्रेंज गर्ल, तो वेलू ने ऐसा क्यों सोचा कि भी वो स्ट्रेंज गर्ल को फॉलोअप करे यानी उसको पीछे पीछे जाए, क्यों। तो वेलू एग्रीड टू गो आफ्टर द स्ट्रेंज गर्ल, वेलू ने अपने आप को जैसे एग्री किया कि वो स्ट्रेंज गर्ल के पीछे जाएगा बिकॉज ही वॉज हंग्री, क्योंकि वो भूखा था। एंड द गर्ल प्रोमिस्ड टू गेट फूड फॉर हिम, और जैसे गर्ल ने उसको प्रॉमिस किया था कि वो उसको खाना खिलाएगी यानी खाना उसको खिलाएगी, इस तरह से प्रॉमिस किया था। कैन वेलू रीड तमिल एंड इंग्लिश, हाउ डू यू नो, क्या वेलू को तमिल और इंग्लिश पढ़ना आता था। हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता चला। तो आंसर, वेलू कुड नॉट रीड साइन बोर्ड इन इंग्लिश, वेलू को इंग्लिश पढ़ना आता नहीं था। बट ही रीड द तमिल साइन, लेकिन वो तमिल साइन यानी तमिल लैंग्वेज को पढ़ सकता था ऑन द सेंट्रल जेल, कहाँ पर, सेंट्रल जेल में उसने पढ़ा, इसलिए उसको वो जया को पता चला कि ये जो वेलू था वो इंग्लिश नहीं रीड कर सकता था लेकिन तमिल रीड कर सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सून बी काउंटिंग बार देर, द गर्ल सेड, गर्ल ने क्या कहा कि अगर आप केयरफुल नहीं हो तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, बार काउंटिंग में जाना पड़ेगा। वॉट इज़ सी रिफरिंग टू, तो वो सी किसके लिए रिफ़र किया था, तो सी इज़ रिफरिंग टू सेंट्रल जेल, शी इज़ रिफरिंग टू सेंट्रल जेल।
What does she mean when she says, if you are not careful? What does she means? उसका मीनिंग क्या था जब उसने कहा इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, अगर आप केयरफुल नहीं हो तो सी पॉइंटिंग आउट टू वैल्यू दैट डू नॉट डूइंग रॉन्ग थिंग, डूइंग रॉन्ग वॉज नॉट टू इम्पोर्टेंट एज एस्केपिंग द पुलिस ऑफ गेटिंग कॉट, कि अगर आपने कुछ गलत किया तो आप ये पुलिस के हाथ से बच सकते नहीं हो। यानी इस तरह से वो कहना चाहती थी कि अगर आपने कोई गलत काम किया तो पुलिस वाले क्या करेंगे, आपको पनिशमेंट देंगे और आपको जेल में जाना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज वेलू अ स्मार्ट बॉय? क्या वेलू स्मार्ट बॉय था? विच इंस्टेंस इन द टेक्स्ट सो दैट ही इज और इजंट? तो कौन सा सेंटेंस बता रहा है कि वो स्मार्ट था कि नहीं था? तो नो, वेलू इज़ नॉट अ स्मार्ट, वेलू स्मार्ट बॉय नहीं था। ही रन्स अवे फ्रॉम हिज होम टू एस्केप हिज फादर्स बीटिंग। वो अपने घर से अपने फादर की बीटिंग की बचने के लिए, यानी अपने फादर की मार से बचने के लिए वो भाग गया था। ही फेल्ट मिजरेबल एट द रेलवे स्टेशन, वो रेलवे स्टेशन पर बहुत ही दुखी हो गया था। ही फाउंड हिमसेल्फ अलोन एंड हंग्री, वो अपने आप को अकेला और भूखा महसूस कर रहा था। ही एक्सेप्टेड रेक पिकिंग बिकॉज ही वॉजंट फिट फॉर एनी अदर जॉब। वो रेक पिकिंग को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, यानी ये रेक पिकिंग का जो काम था, कचरा इकट्ठा करने का काम था, उसको वो एक्सेप्ट करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास उसके अलावा दूसरी कोई जॉब नहीं थी और वो किसी जॉब के लिए फ़िट नहीं था, क्योंकि वो एक छोटा बच्चा था। ओके, वो छोटा बच्चा था और वो कुछ काम करना जानता नहीं था, तो इसीलिए उसने ये एक्सेप्ट किया कि भाई मैं ये जो जॉब है उसको क्या करूँ, एक्सेप्ट करूँ। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। डू यू थिंक जया इज़ अ ब्रेव एंड सेंसिटिव चाइल्ड with a sense of humor? Find instance of her courage, kind nature and humor in the text. तो ये जो जया थी, क्या आपको लगता है कि वो ब्रेव सेंसिटिव चाइल्ड थी, कि जिसने क्या किया, ये लड़के को हेल्प की? तो यस, जया इज़ अ ब्रेव एंड सेंसिटिव गर्ल। तो जया ब्रेव थी और सेंसिटिव थी। सी टेक्स पीटी ऑन वैल्यू, उसको वैल्यू पर दया आ गई। एंड गेट्स फूड फॉर हिम, और उसके लिए खाना ढूंढा। सी हर सेल्फ अर्न्स हर लाइवलीहुड ब्रेवली बाय कलेक्टिंग डिस्कार्डन मटेरियल एंड सेलिंग देम। वो अपना खाना वो अपनी तरह से वो क्या करती थी, कमा लेती थी। किस तरह से? कलेक्टिंग, यानी जो मटेरियल है उसको कलेक्ट कर कर उसको क्या करती थी, बेच कर अपना जो खाना था वो अच्छी तरह से क्या करती थी, वो कमा लेती थी। सी हैज़ अ सेंस ऑफ ह्यूमर ऑल्सो, उसको वो बहुत ही बुद्धिशाली भी थी। सी कॉल्स द डर्टी ट्रिक्स ऑफ वाटर बेकिंगग्राम कैनल। ओके, तो वो क्या करती थी, सी कॉल्स द डर्टी ट्रिक ऑफ वाटर। ओके, तो बेकिंगग्राम कैनल, वो वहाँ पर क्या करती थी, रहती थी, क्योंकि बेकिंगग्राम जो कैनल थी, कैनल के पास ही उनके क्या थी, छोटे छोटे झुपड़े थे, तो वहाँ पर वो क्या करती थी, रहती थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वन थ्रोस अवे एज अ वेस्ट मे बी वैल्यूएबल टू अदर्स? कोई इंसान वेस्ट की चीज़ को फेंक देता है लेकिन किसी के लिए वैल्यूएबल होती है। डू यू फाइंड द सेंटेंस मीनिंगफुल इन द कंटेस्ट ऑफ दिस स्टोरी? हाउ? तो कोई चीज़ किसी के लिए वेस्ट होती है लेकिन किसी के लिए बहुत ही यूज़फुल होती है, तो ये चीज़ आपने ये पढ़ा। यस, द प्लास्टिक, द पेपर एंड रस्टी मेटल सीड्स आउट थ्रो अवे बाय द पीपल। लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक, पेपर और मेटल से फेंक देते हैं। बिकम्स वैल्यूएबल टू रेक पिकर्स, ये चीज़ रेक पिकर्स के लिए वैल्यूएबल होती है। दे ईट लेफ्ट ओवर फूड फॉर सर्वाइवल, वो जिंदा रहने के लिए जो फेंका हुआ फूड है वो खा लेते हैं। दे सेल जंक फूड टू सम डीलर्स, वो जंक फूड क्या करते हैं, कोई डीलर को बेच देते हैं। टू अर्न देयर लाइवलीहुड, और इस तरह से वो क्या करते हैं, कमाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो लेसन है आपका कंप्लीट हुआ। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको क्या किया, एक्सप्लेन भी किया। आई होप आपको सबको पता चल गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो ये कई जो वीडियो आप 2-3 बार सुन सकते हो, और इसके साथ आपको एक मैं PDF दूंगा जिसमें क्या हो गया, क्वेश्चन आंसर हो गए। तो वो क्वेश्चन आंसर आपको क्या करना है, लिख देना है। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।
ओके बेटा, बाय।